नमस्ते सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं नवरात्रि जो अभी चल रही है, गुप्त नवरात्रि। इसमें माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि चल रही है। साल भर में 4 नवरात्रि आती है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा। एक तो फेमस है, सबको पता है। उसके बाद भी और 3 आती है, उसमें से भी एक फेमस है, बट जो बाकी 2 हैं वो दोनों गुप्त नवरात्रि होती है। सो यस, अभी वही चल रही है। तो माँ की एनर्जी बहुत हाई पिच पे है अभी। कलेक्टिव एनर्जी के लिए डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी अभी बहुत सारे ब्लेसिंग्स को इस धरा में उतारने में मदद कर रहे हैं। सो माँ की एनर्जी के साथ मुझे बहुत कनेक्शन फील हुआ और इंस्टेंटली आई फेल्ट कि यस, मुझे एक रीडिंग करनी चाहिए इसको लेके। माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, मैसेजेस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चैनल करने वाले हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माँ से प्रे कर लेना, आंखें बंद करके उनके 9 रूपों को याद कर लेना, उनको प्रे करना, उनसे ब्लेसिंग्स मांगना कि ये सारी जो भी मैसेजेस हैं उसमें से मेरे लिए जो भी सही है मुझे गाइड करो कि वो सारे मैसेजेस मैं अपने साथ कैरी कर पाऊँ एंड उसको अच्छे से निभा पाऊँ। है तो नवरात्रि स्पेशल, पर मैसेजेस टाइमलेस रहेगा। जब भी आपके सामने ये आता है मैसेज आपके लिए है। इसको देखना, समझना, अप्लाई करना अपने लाइफ में। और जनरल रीडिंग हो रही है इसलिए कुछ चीज़ें आपके साथ से रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। जो नहीं हो रहा है उसको दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। पहला मैसेज बहुत सारे पावर को कैरी कर रहा है। फर्स्ट मैसेज है, अपने दोस्त और अपने दुश्मन में डिफरेंस करना सीखो। अगर आपको ज़्यादा लोग परेशान करते हैं, स्पेशली इन करियर के फील्ड में, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे डील करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करनी चाहिए, खुद से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी नियर एंड डियर वंस जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है आपके लाइफ में, ऐसा कोई भी फ्रेंड, ऐसा कोई भी फैमिली मेम्बर्स ऐसा है तो उनके साथ शेयर करो, उनकी मदद लो। वैसे तो आप खुद हैंडल कर सकते हो, डिवाइन का ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप खुद हैंडल कर सकते हो, बट स्टिल अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई ऐसे पर्सन की मदद लो जो ट्रस्टवर्दी है और जिनकी मदद से आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाओ। अच्छा, ऐसे लोगों से थोड़ा टाइम के लिए दूरी बनाना भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। कुछ दिनों के लिए आप अपनी काम से ब्रेक लेके अपनी फ्रेंड्स या अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। एक यहाँ पे चैनलिंग हो रही है कि अपने हाथों में ब्लैक कलर के पेन से जो है इन्फिनिटी साइन अप जो है ड्रॉ कर सकते हो एंड इंटेंशन उसमें ये डालना है कि ये मुझे हेल्दी बाउंड्रीज़ में प्रोटेक्ट कर रहा है, अननेसेसरी एनर्जीज़ को मेरे पास में नहीं आने दे रहा है और मुझे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहा है ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए। इसके साथ ही माँ की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट होना। अगर कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिल रही है तो सिंपली माँ के एनर्जी के साथ कनेक्ट होना। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, उनकी पूजा आप कर सकते हो, सिंपली उनकी आराधना कर सकते हो, उनकी प्रेयर्स कर सकते हो। माँ आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है टैलेंट बहुत है, नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है। कुछ लोग इसमें से ओल्ड सोल हैं, बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कैरी करते हुए इस लाइफ टाइम में भी चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स के कर्स के वजह से ब्लड लाइन हीलिंग नहीं हुई है, उसके वजह से ऑल्सो फैमिलीज़ में कुछ, फैमिली ट्री में भी कुछ इश्यूज़ हैं। इसके साथ ही जैसे आपको एग्जीक्यूट नहीं करना आता, जैसे आपको बेस फाउंडेशन सही से रखना नहीं आता, जिसके वजह से आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। कोई भी अपनी बिजनेस है, सेल्फ मेड पर्सन हो, करियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपनी फादर की ब्लेसिंग्स लो। फादर के जैसा कोई फादर फिगर है अपने फैमिली में, उनकी ब्लेसिंग्स लो, अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लो। आज ही से जब भी ये मैसेज आप सुन रहे हो, अपने एंसेस्टर्स को डेली प्रेयर करो और उनसे ब्लेसिंग लो। कुछ लोगों को नियर फ्यूचर में या फिर करेंटली अभी भी उनके लाइफ में कोई मेंटर मैनिफेस्ट हुए हैं, या फिर बहुत ही जल्दी उनके लाइफ में कोई मेंटर मैनिफेस्ट हो रहा है। स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल गुरु, बिजनेस मेंटर भी हो सकते हैं जो आपको करियर में काउंसल करके आपको सही डायरेक्शन दे। वहीं पे कुछ और लोगों के लिए आपको अपने टैलेंट्स पता ही नहीं था, कुछ हिडन टैलेंट्स थे, कुछ हिडन पोटेंशियल्स थे, वो आपको पता नहीं था।
आप कुछ और ही कर रहे थे, तो कम्प्लीटली जो भी आप कर रहे थे उस चीज़ में आप विराम लगेगा, उस चीज़ का अब एंड होगा। और ये डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप कोई ऐसी एक प्रोफेशन में जाने वाले हो जो आपको मटेरियलिस्टिकली स्टेबल लाइफ देगा। कुछ लोग अगर ज़िद पे थे कि नहीं मुझे यही करनी है जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप ये चीज़ें आपके लाइफ से चला जाएगा और बिल्कुल एक नई चीज़ें आप करना स्टार्ट करोगे एज ए प्रोफेशन। कुछ लोग खुद स्पिरिचुअल मेंटर बनने वाले हो, अपने खुद के बिजनेस ओपन करने वाले हो। वहीं पे कुछ लोग अगर खुद अपनी बिज़नेस रन कर रहे थे और वहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही थी, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन में थी, तो अगले 3 महीने में आप देखोगे 3 वीक से 3 महीना बहुत स्पेसिफिक है, 3 वीक से 3 मंथ्स में आप देखोगे बहुत सारी ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है। पास्ट में कुछ लोगों की हार्ट ब्रेक्स होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली इन लव रिलेशनशिप। ये ऑल्सो आपकी फैमिली मेम्बर से कोई लव्ड वन जो कि अब आपके लाइफ में नहीं रहे, वो भी आपको एक बहुत बड़ा गम दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली अपने आप को डाउन महसूस कर रहे हो, कमज़ोर महसूस कर रहे हो। बट ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रही है। आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ ये नहीं है जो आप जी रहे हो या जो आप अभी तक जी रहे थे, जिसको आप सोच रहे थे। लव्ड वन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हुए हैं, वो अपने कुछ पर्टिकुलर रोल करने के लिए आए हैं। ये सारी समझ आपको आने वाली है थ्रू आउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। माँ की तरफ से यही ब्लेसिंग है, कितना दिन और बैठे रहोगे, कितना दिन और गम करते रहोगे, कितना दिन कोई चला गया, इसलिए इस सोच में अपनी इतनी सारी अभी तक की जो काम है, जो ब्लेसिंग्स है, उन सबको आप भूल जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा, राइट? ये तो कर्मा की डायरी है, ये तो कर्मा का साइकिल है। जो भी आता है उसको जाना होता है एक ना एक दिन। डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। तो आपको चेंज या डेथ इन सबसे डरनी नहीं है। अगर कोई आपके लाइफ में कोई आया एज ए लव पार्टनर, बट वो अपना कुछ रोल करने के लिए आया था, कुछ कार्मिक रिलीज़ करने के लिए आया था, ये तो कर्मा का प्रोसेस है, ये तो होगा ही होगा। सो अभी आपको सिर्फ फोकस इतना करनी है कि इस चीज़ से आपको उभरना है और अपने आप को माँ के चरणों में सरेंडर करनी है। ये सिचुएशन को माँ के चरणों में सरेंडर करनी है। आपके एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स कोई भी फॉर्म लेके डिवाइन माँ आपकी लाइफ में आएंगे और आपको ये जो भी माया भरा हुआ संसार या जो भी तकलीफ़ है वो आपसे लेके जाएंगे। और जब तकलीफ़ आपसे जाएगा तो डेफिनेटली मुश्किलें होगा, पर क्योंकि आपने सरेंडर कर लिया है माँ को, तो अब आपकी तकलीफ़ें भी उनके चरणों में चला गया है, तो ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी सिचुएशन है, और स्पेशली अगर आप कोई लव रिलेशन में थे और ब्रेकअप हो चुका है, आप बहुत ही गम में हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे वो पर्सन मुझे छोड़ के जा सकता है, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है। लाइफ चेंज हो रही है, बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करो माँ के चरणों में। उनको पता है आपके लिए कौन सही है, किसके साथ आपका कर्मा रिलीज़ होना था और वो हो चुका है। अब आपको इस चीज़ से उभरने के लिए माँ कंप्लीटली आपको सपोर्ट करेंगे। आपको कंप्लीट ट्रस्ट करनी है माँ के ऊपर, और उस इंसान को, उस सोल को जो अब आपके लाइफ में नहीं रहा है, उसका रोल आपके लाइफ में नहीं है, उसको ईजीली और कंफर्टेबली फॉरगिव करो। उस सोल के साथ और अपने सोल के साथ पीस क्रिएट करो। सिर्फ ये याद रखो, लाइफ नहीं रुकने वाली, किसी के आने से या किसी के जाने से लाइफ नहीं रुकने वाली। जब भी ये वीडियो देखो उसी दिन से ही फॉरगिवनेस एंड सरेंडर करना स्टार्ट करो। उसी से ही आपके लाइफ में ये चैप्टर क्लोज होगा और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। और ये जो भी चैप्टर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आप सक्सेस भी देखोगे, आप खुद को एक लीडरशिप के पोजीशन में भी देखोगे, आप एक नई रिलेशनशिप को भी देखोगे, और ये रिलेशनशिप आगे मैरिज में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। तो जो भी आपको पावर, पोजीशन, सक्सेस, नेम, फेम चाहिए था, वो भी आपकी लाइफ में आएगा। और जो पार्टनरशिप की आपको तलाश थी, जो फ्रेंडशिप की आपको तलाश थी, जो एक ब्यूटीफुल फैमिली में रहने की, उसको एंजॉय करने की जो आपकी एक ख्वाहिश थी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के लिए आ रही है, ये सारी चीज़ें होने के लिए आ रही है। तो पास्ट में जो भी पर्सन था उसको माफ़ करो, पास्ट में जो भी लेसन्स आपने सीखा उस चीज़ को माफ़ करो, उसको लर्न करो, उससे आगे बढ़ो, एंड फॉरगिवनेस और सरेंडर की ऊर्जा आपको लगेगी।